बलवल का उद्धार और बलराम जी की तीर्थ यात्रा। शुक्रदेव जी कहते हैं, परीक्षित पर्व का दिन आने पर बड़ा भयंकर अधड़ चलने लगा, धूल की वर्षा होने लगी और चारों ओर से पीव की दुर्गंध आने लगी। और इसके बाद यज्ञशाला में वल्लभ दानव ने मलमूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं की वर्षा की। तदंतर हाथों में त्रिशूल लिए वह सोए दिखाई पड़ा और उसका डील डोल बहुत बड़ा था। ऐसा जान पड़ता था मानो ढेर का ढेर कालिक इकट्ठा कर दिया गया हो और उसकी चोटी और दाढ़ी मूछें तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थी और बड़ी बड़ी दाढ़ों और भुवों के कारण उनका मुंह बड़ा भयानक लगता था। उसे देखकर भगवान बलराम जी ने शत्रु सेना की कुंदी करने वाले मूसल और दैत्यों की चीर फाड़ डालने वाले हल का स्मरण किया और उसके स्मरण करते ही वे दोनों शस्त्र तुरंत वहां आ पहुंचे और बलराम जी ने आकाश में विचरने वाले बलवल दैत्य को अपने हल के अगले भाग से खींचकर उस ब्रह्मद्रोही के सिर पर बड़े क्रोध से एक मूसल कसकर जमाया, जिससे उसका ललाट फट गया और वह खून उगलता हुआ आत स्वर से चिल्लाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे वज्र की चोट खाकर गैरों आदि से लाल हुआ कोई पहाड़ गिर पड़ा हो। नैमिषारण्य वासी महाभाग्यवान मुनियों ने बलराम जी की स्तुति की और उन्हें कभी न व्यर्थ होने वाले आशीर्वाद दिए। और जैसे देवता लोग देवराज इंद्र का अभिषेक करते हैं, वैसे ही उनका अभिषेक किया। और इसके बाद ऋषियों ने बलराम जी को दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण दिए तथा एक ऐसी वैजंती माला भी दी जो सौंदर्य का आश्रय एवं कभी न मुरझाने वाले कर कमल के पुष्पों से युक्त थी। तदंतर नैमिषारण्य ऋषियों से विदा होकर उनकी आज्ञा अनुसार बलराम जी ब्राह्मणों के साथ कोशी की नदी के तट पर आए और वहां स्नान करके वे उस सरोवर पर गए जहां से सरयू नदी निकली है। वहां से सरयू के किनारे किनारे चलने लगे, फिर उसे छोड़कर प्रयाग आए और वहां स्नान तथा देवता ऋषि और पितरों का तर्पण करके वहां से पुलहाश्रम गए और वहां से गंडकी गोमती और विपाशा नदियों में स्नान करके वे सोनंद के तट पर गए और वहां स्नान किया। इसके बाद गया में जाकर पितरों का वसुदेव जी के आज्ञा अनुसार पूजन यजन किया। फिर गंगा सागर संगम पर गए और वहां भी स्नान आदि तीर्थ कृत्यों से निवृत्त होकर महेंद्र पर्वत पर गए। महापशुराम जी का दर्शन और अभिवादन किया। तदंतर सप्त गोदावरी, वेणा, पंपा और भीमरती आदि में स्नान करते हुए स्वामी कार्तिक का दर्शन करने गए तथा वहां से महादेव जी के निवास स्थान श्री शैल पर पहुंचे। और उसके बाद भगवान बलराम ने द्रविड़ देश के परम पुण्यमय स्थान वेंकटाचल बालाजी का दर्शन किया और वहां से वे कामाक्षी, शिव कांची और विष्णु कांची होते हुए तथा श्रेष्ठ नदी कावेरी में स्नान करते हुए पुण्यमय श्री रंग क्षेत्र में पहुंचे। और श्री रंग क्षेत्र में भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। वहां से उन्होंने भगवान विष्णु भगवान के श्रेष्ठ ऋषभ पर्वत, दक्षिण मथुरा तथा बड़े बड़े महापापों को नष्ट करने वाले सेतुबंध की यात्रा की। महाबलराम जी ने ब्राह्मणों को 10,000 गवें दान की और फिर वहां से कृतमाला और ताम्रपर्णी नदी में स्नान करते हुए वह मल्य पर्वत पर गए और वह पर्वत 7 कुल पर्वतों में से एक है। वहां पर विराजमान अगस्त्य मुनि को उन्होंने नमस्कार और अभिवादन किया और अगस्त्य जी से आशीर्वाद और अनुमति प्राप्त करके बलराम जी ने दक्षिण समुद्र की यात्रा की और वहां उन्होंने दुर्गा देवी का कन्याकुमारी के रूप में दर्शन किया। इसके बाद वे फाल्गुन तीर्थ यानी अंतशयन क्षेत्र में वहां के सर्वश्रेष्ठ पंच
सरस तीर्थ में स्नान किया और उस तीर्थ में सर्वदा भगवान विष्णु भगवान का सानिध्य रहता है। वहां बलराम जी ने 10,000 गवें दान की। अब भगवान बलराम वहां से चलकर केरल और त्रिगत देशों में होकर भगवान शंकर के क्षेत्र गोकर्ण तीर्थ में आए। वहां सदा सर्वदा भगवान शंकर विराजमान रहते हैं। वहां से जल से घिरे हुए द्वीप में निवास करने वाली आर्या देवी का दर्शन करने गए और फिर उस द्वीप से चलकर सुपारक क्षेत्र की यात्रा की और इसके बाद तापी, पयोष्णी और निर्विंध्या नदियों में स्नान करके वे दंडकारण्य में आए और वहां होकर वे नर्मदा जी के तट पर गए। परीक्षित, इस पवित्र नदी के तट पर ही महिष्मती पुरी है और यहाँ मनु तीर्थ में स्नान करके फिर प्रभात क्षेत्र में चले आए और वहीं उन्होंने ब्राह्मणों से सुना कि कौरव और पांडवों के युद्ध में अधिकांश क्षत्रियों का संहार हो गया। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि अब पृथ्वी का बहुत सा भार उतर गया और जिस दिन रणभूमि में भीमसेन और दुर्योधन गदा युद्ध कर रहे थे उसी समय बलराम जी उन्हें रोकने के लिए कुरुक्षेत्र जा पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने बलराम जी को देखकर प्रणाम किया तथा चुप हो रहे वे डरते हुए मन ही मन सोचने लगे कि यह न जाने क्या कहने के लिए यहाँ पधारे हैं। और उस समय भीमसेन और दुर्योधन दोनों ही हाथ में गदा लेकर एक दूसरे को जीतने के लिए क्रोध से भरकर भांति भांति के पैतरे बदल रहे थे। उन्हें देखकर बलराम जी ने कहा, राजा दुर्योधन और भीमसेन, तुम दोनों वीर हो, तुम दोनों में बल पुरुष समान है। मैं ऐसा समझता हूँ कि भीमसेन में बल अधिक है और दुर्योधन ने गदा युद्ध में शिक्षा अधिक पाई है। इसीलिए तुम लोग जैसे समान बलशाली में किसी एक की जय या पराजय नहीं होती दिखती, तथा तुम लोग व्यर्थ का युद्ध मत करो, अब इसे बंद कर दो। तब परीक्षित जी बलराम जी की बात दोनों के लिए हित करती, परंतु उन दोनों का भेदभाव इतना दृढ़ मूल हो गया था कि उन्होंने बलराम जी की बात न मानी और वे एक दूसरे की कटुवाणी और दुर्व्यवहारों का स्मरण करके उन्नत से हो रहे थे। भगवान बलराम जी ने निश्चय किया कि इसका प्रारब्ध ऐसा ही है, इसीलिए उसके संबंध में विशेष आग्रह न करके वे द्वारका लौट गए। द्वारिका में उग्रसेन आदि गुरुजनों तथा अन्य संबंधियों ने बड़े प्रेम से आगे आकर उनका स्वागत किया और वहां से बलराम जी फिर नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। महर्षियों ने विरोध भाव से युद्धादि से निवृत्त बलराम जी के द्वारा बड़े प्रेम से सब प्रकार के यज्ञ कराए और परीक्षित, सच पूछो तो कितने भी यज्ञ हैं वे बलराम जी के अंग ही हैं, इसीलिए उनका यह यज्ञ अनुष्ठान लोक संग्रह के लिए ही था। सर्व समर्थ भगवान बलराम ने उन ऋषियों को विशुद्ध तत्व ज्ञान का उपदेश किया जिससे वे लोग इस संपूर्ण विश्व को अपने आप में और अपने आप को सारे विश्व में अनुभव करने लगे। और इसके बाद बलराम जी ने अपनी पत्नी रेवती के साथ यज्ञांत स्नान किया और सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनकर अपने भाई बंधु तथा स्वजन संबंधियों के साथ इस प्रकार शोभायमान हुए जैसे अपनी चंद्रिका और नक्षत्रों के साथ चंद्रदेव होते हैं। परीक्षित, भगवान बलराम स्वयं अनंत हैं और उनका स्वरूप मन और वाणी परे है और उन्होंने लीला के लिए ही यह मनुष्य का शरीर ग्रहण किया है। और उन बलशाली बलराम जी के ऐसे ऐसे चरित्रों की गिनती भी नहीं की जा सकती जो पुरुष अनंत सर्वव्यापक अद्भुत कर्मा भगवान बलराम के चरित्र का साय और प्रातः स्मरण करता है, वे भगवान अनंत प्रिय हो जाता है।